अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इफ़ यू आर ब्रोकन वॉच दिस। इस पर बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। जब भी हम जिंदगी में टूटे हुए होते हैं, ब्रोकन होते हैं, या हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, हम मायूस होते हैं, उदास होते हैं, हमें लगता है कि हमने जितनी भी मेहनत की है, चाहे वो किसी इंसान पे की हो या किसी काम में की हो, हमें लगता है वो ज़ाया हो गई है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इससे आगे ज़िंदगी ख़त्म है, या इससे आगे कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। देखिए, ज़िंदगी तब हमें ख़त्म फील होती है जब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जिन लोगों का भी, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, ज़िंदगी का अगर जिन लोगों का कोई मकसद होता है, उनको कभी भी ये नहीं लगता कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या वो मायूस नहीं होते, या वो नाउम्मीद नहीं होते। नाउम्मीद, मायूस वही लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। हमें कई दफ़ा ऐसा लगता है, कई दफ़ा ऐसा फील होता है, क्योंकि जिस इंसान को या जिस चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया होता है, वो ख़त्म हो जाती है, या वो इंसान चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या हम टूट गए, अब आगे कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज़ जो कीजिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, या आपकी ज़िंदगी बेमकसद हो गई है, तो पहली चीज़ जो है वो है मीट न्यू पीपल। जब भी हम लाइफ में नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से अट्रैक्शन होती है, नए लोगों से इंटरेक्शन होती है, बात होती है, तो ही हमें अपनी ज़िंदगी या अपने मसाइल कम लगते हैं। ये एक फैक्ट है। अब जब भी किसी से मिलेंगे, कभी किसी को देख के, उसकी कहानी सुन के, खसूसन देख के, तो ऐसे तो हमें लगता है कि सभी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, सबके पास सब कुछ है, शायद मैं ही नाकाम हूँ, या मुझे ही ये जो कुछ हुआ है, मैं इकलौता हूँ दुनिया में जिसके साथ ये हुआ है, जिसकी जॉब नहीं है, या जिसका काम नहीं है, या जिसकी ज़िंदगी से कोई इंसान चला गया है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं और लोगों को जानने लगते हैं, तब हमें उनकी तकलीफ़ें, उनके किस्से सुन के हम अपनी तकलीफ़ें या अपने किस्से या अपना जो बेमकसद लाइफ है, या हमें लगता है हम टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो हम भूल जाते हैं, या हमें वो कम लगने लगता है। ऐसा हमेशा होता है। तो जितना ज़्यादा आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों की कहानियाँ सुनकर, जो भी लोग ऐसे काम में हैं, जो लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, या लोग नए लोगों से मिलते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, फ्रेश फील होता है हमें। डेली के नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस उन्हें होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि रिमेंबर यू आर इनफ। अपने आप को ये याद दिलाना हमेशा लाजमी है कि आप ही आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं। कोई आपके लिए काफ़ी, या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी की वजह या जीने की वजह नहीं हो सकता। आप ही आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं। तब तक जब तक आपने ये नहीं सोचा, तब तक शायद आप लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों के मुताबिक सोचते हैं कि ये मुझे ये चीज़ दे दे, ये मुझे यहाँ तक पहुँचा दे, ये इंसान मुझे जॉब दिला दे, ये शख्स कामयाबी की वजह बन जाए। तो आप अपनी कामयाबी की वजह आपको खुद बनना होगा। आपको खुद अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को उस चीज़ में लेके जाना होगा, या उस मकाम पे लेके जाना होगा जो आप चाहते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं। जब भी हम लाइफ में किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो तब हमें टूटने की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ज़िंदगी में टूट जाए। क्योंकि जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि ये इंसान चला गया, या ये इस इंसान के, एक इंसान के जाने से, या जो भी किसी भी मकसद के लिए, चाहे आप उसके साथ हो, चाहे आपको जॉब चाहिए उस इंसान से, या काम चाहिए, या कुछ भी, तो जैसे ही वो इंसान जाता है या उसकी तवज्जो में कुछ कमी आती है, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को वो वैसा बनाइए जिसकी तवज्जो चाहते हैं, या जिसकी हेल्प आप चाहते हैं, आप खुद वही हो, ताकि आप किसी को हेल्प दे सकें, ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो सके। थर्ड चीज़ है बी पेशेंस विद योर सेल्फ। देखिए, कोई भी काम या कोई भी चीज़, कोई भी हादसा, कोई भी वाक़या, कोई भी ज़िंदगी में जब भी ऐसा कुछ होता है, तो उससे निकलना आसान नहीं होता, ये एक फैक्ट है। और सेकंड चीज़ ये, उससे निकलना आसान भी नहीं होता और क्विक भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता तक कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, वो ऐसे चुटकी बजाएगा, सब सही हो जाएगा जो भी गलत हुआ है, या जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से गई है वो ऐसे वापस आ जाएगी, या आपका वो काम गलत हो जाएगा, या आप उस चीज़ को
भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सही होती है। इंसान भी इमोशनल जब होता है तो उसके इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है या जिस किसी तकलीफ में आप हैं तो आपको लगता है एकदम से सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। नहीं, आहिस्ता 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 आपको उससे निकलना होगा, खुद को बदलना होगा या उन इमोशंस पे काबू पाना सीखना होगा। जितनी आप जल्दी मचाएंगे उतना ही आप नुकसान उठाएंगे। जल्दी में हम क्या सोचते हैं कि एक इंसान चला गया है, अब हम इमोशनल हैं, हम दुखी हैं, तो हम किसी इंसान सेकंड पर्सन के साथ दोस्ती कर रहे हैं या उसकी बातें सुने या उससे क्या होगा कि मैं एकदम से गम से निकल आऊँगा। नहीं, ये आप गलत डिसीजन ले लेते हो। आपकी सेकंड दफ़ा भी आपके साथ वही कुछ होता है जो पहले हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम दें, खुद को टाइम दें, खुद को उन इमोशन से सीखने का मौका दें और उनसे निकलने का मौका दें। क्लीन एंड डिक्लटर योर स्टफ सबसे जो अच्छी चीज़ है और सबसे आसान जो चीज़ है कि आप इस वक्त टूटे हुए हैं या गम में हैं या आप ऐसे सिचुएशन में जब आपको स्टक फील होता है तो अपनी आसपास की चीज़ों को, अपने आप को क्लीन कीजिए और जो फालतू चीज़ें हैं, जो किसी की यादें हैं या वैसे ही फालतू सामान आपके पास है उसको फेंक दीजिए, उसको जाने दीजिए। जितना आप चीज़ों को संभालेंगे उतना ही वो आपको तकलीफ देंगी। कभी भी पानी के जैसे इन चीज़ों को समझिए। जैसे पानी है ना, पीछे से आता जाएगा, आगे से आप बहने दें तो वो पीछे से आता चला जाएगा, साफ होगा। लेकिन जितने आप चीज़ों को संभालेंगे वो एक ही जगह पे जैसे पानी को जमा किया जाए तो वो गंदा हो जाता है, ना पीछे वाला आता है ना आप आगे जाने देते हैं, और वो पानी वही गदला मैला हो जाता है जिस पानी को आप बहने नहीं देते। तो चीज़ें भी ऐसी होती हैं, इनको बहने दीजिए, जाने दीजिए। आगे आप पहले वाली चीज़ें आगे जाने देंगे तो पीछे से नई चीज़ें आएंगी, नए मौके आएंगे, नए काम आएंगे, नए लोग आएंगे। तो जो भी चीज़ जाने वाली है उसको जाने दीजिए। ऐसी चीज़ों को कभी भी संभालिए मत। जितना आप चीज़ों को संभालेंगे उतना ही आप जिंदगी में स्टक हो जाएंगे वहीं पे। इसलिए पहले की चीज़ों को जाने दीजिए, ना यादें संभालिए ना चीज़ें संभालिए। और लास्ट चीज़ ये है कि लर्न समथिंग न्यू। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, तकलीफ से निकालती है। वो ये है कि कुछ नया सीखिए। जब भी हम कुछ नया सीखने लगते हैं तो हमें एक तो एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है कि अपने आप से खुश होते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ। सेकंड ये कि जो भी टेंशन या जो भी जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होती है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता लाइफ से जाने लगती है, आप उसे भूलने लगते हैं, आप अपने आप को अच्छे लगने लगते हैं। तो अपने आप को बिजी कीजिए, नई चीज़ें सीखिए। ये जो वक्त है अभी, ये जब कुछ साल बाद आप पीछे देखेंगे तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि आपने उस वक्त से खुद को निकाला और आप एक कामयाब इंसान बने। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। थैंक यू।